हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का टॉपिक है मायोपिया। और इससे पहले हम हाइपरमेट्रोपिया और एफेकिया पे भी वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो जो कि है ना रिफ्रैक्टिव एरर का ही पार्ट है। तो अब ये थर्ड टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्टिव एरर पे, जिसको हम मायोपिया बोलेंगे। ठीक है, इसको हम शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं। इसमें अगर हम बहुत कॉमन लैंग्वेज में कहें तो पेशेंट की कंप्लेन ये होती है कि उसको पास का तो दिखता है बट दूर का नहीं दिखता। ठीक है, दूर का उसको मतलब ऐसा नहीं कि उसको बिल्कुल नहीं दिखता, उसको ब्लर दिखता है, उसको देखने में दिक्कत होती है। अगर वो आँखों पे ज़ोर डालता है तो उसको तो मतलब तब दिखता है। ठीक है, नॉर्मली नहीं दिखता। तो इस मायोपिया का मतलब ये है कि उसको पास का दिखेगा और दूर का नहीं दिखेगा। ठीक है, अब हम जैसे कि हाइपरमेट्रोपिया वगैरह में देखते आए हैं, नॉर्मल आई में क्या होता है। नॉर्मल आई में क्या होगा कि ये नॉर्मल आई है हमारी, पैरेलल रेज आएंगी, पैरेलल रेज आके डायरेक्ट रेटिना पे फोकस करेंगी। ठीक है, तो ये रेज आके डायरेक्ट रेटिना पे फोकस करें, तो ये हो गया एक नॉर्मल आई का विज़न। अब क्या होगा मायोपिया में, हाइपरमेट्रोपिया में हो क्या रहा था कि रेटिना पे वो फोकस नहीं करती। जो भी रेज आती हैं हमारी, लाइट रेज आती हैं, वो डायरेक्ट आके रेटिना पे फोकस नहीं करती हैं, वो रेटिना के आगे फोकस करती हैं, रेटिना के पीछे फोकस करती हैं। ठीक है, तो पहले लाइट रेज आ रही हैं, तो इसमें मायोपिया में क्या होता है कि रेटिना रेटिना के सामने सारी जो रेज आ रही हैं वो फोकस हो जाती हैं, बट रेटिना पे आके नहीं होती हैं। ठीक है, रेटिना से पहले ही फोकस हो जाती हैं सारी की सारी। हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो रहा था, वो रेटिना के पीछे जाके फोकस हो रही थी बट रेटिना पे नहीं हो रही थी। तो यही है कि पैरेलल रेज आती हैं और डायरेक्ट आके रेटिना पे फोकस नहीं करती, रेटिना के सामने आके फोकस करती हैं, उसको हम बोलेंगे मायोपिया। तो डेफिनेशन हमारी वही सेम रहेगी जैसे कि हम पहले से कहते आए हैं। ठीक है, पैरेलल रेज ऑफ लाइट, पैरेलल रेज आती हैं लाइट की, कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, मतलब आएंगी जहाँ से भी उनको आना है ना, लाइट रेज आएंगी और वो फोकस होती हैं इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। एक यही वर्ड आपको सारी डेफिनेशन में चेंज करना है, मतलब हाइपरमेट्रोपिया में, मेट्रोपिया में यही वर्ड आपको चेंज करना है। ठीक है, फ्रंट अगर आप लिखेंगे तो मायोपिया हो जाएगा, बिहाइंड लिखेंगे तो हाइपरमेट्रोपिया हो जाएगा, और ऑन द लिखेंगे डायरेक्ट ऑन द रेटिना तो आपका क्या हो जाएगा, ये मेट्रोपिया, जो कि नॉर्मल आई की डेफिनेशन है। आर फोकस्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। ठीक है, फ्रंट ऑफ द रेटिना मतलब रेटिना के आगे फोकस हो रही है, विद द अकोमोडेशन इज एट रेस्ट। ये वर्ड हमको ध्यान रखना है। ठीक है, इस वर्ड को हमें लिखना नहीं भूलना। अब हम आते हैं इटोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे। इससे पहले एक और चीज़ देख लेते हैं कि है ना, ये रिफ्रैक्टिव एरर का पार्ट है। ठीक है, और ये तब तक ठीक नहीं होगा जब तक हम उसके एरर को कॉन्केव लेंस लगाकर उसको करेक्ट ना कर दें। ठीक है, तो अब हम आते हैं इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे। इसमें जैसे कि हमने हाइपरमेट्रोपिया में पढ़ा था, एक्सियल मायोपिया, कर्वेचरल मायोपिया, पोजिशनल मायोपिया, इंडेक्स मायोपिया और एक्सेसिव अकोमोडेशन मायोपिया। ठीक है, तो ये हाइपरमेट्रोपिया की तरह सेम ही है। एक्सियल मायोपिया में क्या होता है कि कॉमनेस्ट मायोपिया होता है। इसमें क्या होता है कि जो आई बॉल होती है उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, आई बॉल का साइज़, और हाइपरमेट्रोपिया में कम हो रहा था। ठीक है, तो जो भी है ना, अब इसमें मतलब फिजियोलॉजिकल चेंज हो रहा है, आई बॉल का ही तो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो जब इसमें एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर बढ़ जाएगा तो जो लाइट रेज आ रही थी अब ये होगी नॉर्मल आई। ठीक है, नॉर्मल आई हो गई तो अब क्या होगा कि आई बॉल का ये डायमीटर बढ़ गया। ठीक है, तो वैसे तो रेज आके यहाँ पे फोकस कर रही थी, जो सारी रेज आ रही थी वो यहाँ आके फोकस कर रही थी। अब जब है ना रेटिना का वो आई बॉल का साइज़ बढ़ गया तो लाइट रेज यहाँ आके फोकस करनी चाहिए वैसे तो, लेकिन वो मतलब अपनी नॉर्मल जगह पे वो फोकस कर रही है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आई बॉल का साइज़ बढ़ जाता है जिसकी वजह से वो उसके आगे रेटिना के आगे फोकस होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर इंक्रीज़ हो जाता है, और ये कॉमन टाइप का मतलब ये हमें कॉमनली दिखता है। ये हमें ज़्यादा केसेस में हमको एक्सियल मायोपिया ही दिखेगा जिसमें आई बॉल की साइज़ इंक्रीज़ हो जाती है। कर्वेचरल मायोपिया में क्या होता है कि इसमें है ना लेंस का या कॉर्निया का या दोनों का ही, लेंस और कॉर्निया का कर्वेचर इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, अब क्या होगा, पोजिशनल मायोपिया देखते हैं, थर्ड वन। इसमें क्या होता है कि क्रिस्टलाइन लेंस जो होती है वो एंटीरियर चैम्बर में आके खिसक जाती है, उसकी पोजीशन ही चेंज हो जाती है। जो लेंस होगी वो एंटीरियर चैम्बर में जाके प्लेस हो जाएगी, तो उसको हम बोलेंगे, मतलब अब एंटीरियर चैम्बर में जाके प्लेस हो गई तो उसकी पोजीशन एक तरीके से चेंज ही हो गई, तो हम बोलेंगे पोजिशनल मायोपिया। इंडेक्स मायोपिया में क्या होगा कि इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है लेंस का वो इंक्रीज़ कर जाता है। ठीक है, क्रिस्टलाइन लेंस में सेंटर पार्ट होता है। ठीक है, क्रिस्टलाइन लेंस जो होती है उसमें सेंटर पार्ट होता है जिसको हम न्यूक्लियर कहते हैं, और जो इंडेक्स मायोपिया में जो क्रिस्टलाइन लेंस के न्यूक्लियर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, यही चीज़ होती है। तो बेसिकली हमें इतना याद रखना है कि है ना, इसमें जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अब आते हैं हम ये हमको कंडीशन देखने को मिलती है न्यूक्लियर स्क्लेरोसिस में। एक्सेसिव अकोमोडेशन मायोपिया, ये हमें मतलब आई के मसल्स में स्पाज्म हो जाता है, ये कंडीशन हमको तब देखने को मिलती है।
अब हम आते हैं क्लिनिकल क्लासिफिकेशन पे। तो क्लिनिकल क्लासिफिकेशन में क्या होगा, क्लिनिकल क्लासिफिकेशन में मायोपिया को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जिसको है ना जिसमें कंजेनाइटल मायोपिया, सिंपल मायोपिया, पैथोलॉजिकल मायोपिया और एक्वायर्ड मायोपिया होता है। ठीक है। तो कंजेनाइटल मायोपिया में क्या होगा कि है ना वो जो कंजेनाइटल होता है वो बर्थ से ही प्रेजेंट होता है। मायोपिया मतलब बर्थ से ही प्रेजेंट होता है। कंजेनाइटल का मतलब ही प्रेजेंट सिंस बर्थ होता है। ठीक है। जो भी चीज़ जहाँ पे कंजेनाइटल लग जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो उसको बीमारी या कुछ भी चीज़ जो भी होगी, बीमारी हो गया कुछ भी होगी, तो वो उसको जन्म से ही उसको है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि उसकी आई बॉल ना पूरी तरह डेवलप नहीं हो पाती, जो जिसकी वजह से लाइट रेज रेटिना के पहले फोकस हो जाती है। ये हमें इसमें हमें एनाइसोमेट्रोपिया की कंडीशन दिखती है, जो कि यूनिलेटरल भी हो सकता है, बायलेटरल भी हो सकता है। मतलब एक आँख में भी हो सकता है, दो आँख में भी दोनों आँखों में भी हो सकता है। ठीक है। यूनिलेटरल कॉमन होता है और बायलेटरल रेयर होता है। ये हमें 2 से 3 साल के बच्चों में देखा जाता है। ठीक है। और क्या होता है कि इसमें हाई डिग्री ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर दिखेगा। इसमें 8 to 10 डायोप्टर की हमको रीडिंग दिखेगी। ठीक है। ये किससे एसोसिएटेड होता है, कैटरैक्ट से, माइक्रोप्थेल्मोस से, एनेरिडिया, मेगैलोकॉर्निया, ये डिसीज़ में हमको मायोपिया देखा जाता है। ठीक है। इसका अर्ली करेक्शन भी हो सकता है। अगर हम इसका पहले ही इलाज करवा लें तो ये ठीक हो सकता है। अब हम आते हैं सेकंड पे, सिंपल कहें या फिर डेवलपमेंटल मायोपिया कहेंगे। ठीक है। उसका दूसरा नाम डेवलपमेंटल मायोपिया होता है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें हम एटियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स और डायग्नोसिस देखेंगे। पैथोलॉजिकल और डीजनरेटिव मायोपिया को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, बट मेन इंपॉर्टेंट है पैथोलॉजिकल। इस पर शॉर्ट नोट आता है। ठीक है। एक्वायर्ड और सेकेंडरी मायोपिया के हम बस नाम जान लेते हैं कि ये किस कंडीशन में होता है। पोस्ट ट्रोमेटिक में हो सकता है, पोस्ट केराटाइटिक में हो सकता है, ड्रग इंड्यूस्ड स्यूडो मायोपिया, स्पेस मायोपिया और नाइट मायोपिया में देखने को मिलता है। अब हम आते हैं सिंपल मायोपिया पे। ठीक है। सिंपल मायोपिया देखते हैं तो सिंपल मायोपिया में क्या होता है कि ये स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस में होता है। ज़्यादातर हमें कौन सी एज में मिलेगा, मतलब छोटे बच्चों में ज़्यादातर मिलता है, क्योंकि है ना जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनमें ये कॉमनली दिखता है। इसको हम डेवलपमेंटल मायोपिया भी कहेंगे, और इसमें ये सबसे कॉमनेस्ट होता है। 20 to 40% पॉपुलेशन में हमको देखने को मिलता है, सीन इन स्कूल गोइंग एज। ये इसलिए हम इसको स्कूल मायोपिया भी कहते हैं। ठीक है। अब हम आते हैं इटियोलॉजी में इसके मतलब क्या क्या इटियोलॉजी हैं, क्या क्या कॉजेज़ हैं। तो एक्सियल मायोपिया हो सकता है, कर्वेचरल मायोपिया हो सकता है, डाइट में भी मतलब डाइट का भी बहुत बड़ा रोल होता है, और जेनेटिक का भी रोल होता है, और कुछ और भी कॉजेज़ हो सकते हैं। ठीक है। एक्सियल मायोपिया में क्या होगा, वही कि है ना फिजियोलॉजिकल वेरिएशन आएंगे आई बॉल में, वो तो हमको पता है, हम पहले से देखते आ रहे हैं। क्या होता है कि है ना जब धीरे धीरे बच्चा मतलब बर्थ के टाइम से धीरे धीरे बच्चा ग्रो करता है, तो उसमें न्यूरोलॉजिकल वेरिएशंस होते हैं। मतलब धीरे धीरे उसके बॉडी पार्ट्स में डेवलपमेंट होंगे, तो न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट भी होगा, है ना। तो उसमें क्या होगा कि है ना जब बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है तो उसके है ना तो न्यूरोलॉजिकल ग्रोथ में उसके मतलब ठीक से ग्रोथ नहीं हो पाती, न्यूरोलॉजिकल ग्रोथ नहीं हो पाती, न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमें एक्सियल मायोपिया की कंडीशन देखने को मिलती है। अब हम आते हैं कर्वेचरल टाइप पे। ठीक है। तो इसमें है ना आई बॉल का ठीक से डेवलपमेंट नहीं हो पाता, जिसको हम बोलते हैं अंडर डेवलपमेंट, ड्यू टू द कंडीशन ऑफ द अंडर डेवलपमेंट ऑफ द आई बॉल। ठीक है। तो कर्वेचरल टाइप किसकी वजह से होगा, क्योंकि इसमें आई बॉल का ठीक से डेवलपमेंट नहीं हो पाता। रोल ऑफ डाइट, विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो सकती है, तो उसको भी मायोपिया की उसको भी मतलब विज़न की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। हमें ना हम विटामिन में पढ़ते आए हैं कि हमें इससे नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है या कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है, तो यही दिक्कत होती है, आँखों की दिक्कत हो जाती है। तो इसकी वजह से हमें अपनी डाइट में विटामिन ए की पूरी विटामिन ए की पूरी नीड उसको होनी चाहिए। ठीक है। पूरी डाइट रखनी चाहिए विटामिन ए की, जैसे कैरेट लेनी चाहिए, वो रखना चाहिए, जो भी विटामिन ए के सोर्स हैं। तो रोल ऑफ जेनेटिक्स में क्या होगा कि जो पेरेंट्स होते हैं, मतलब जेनेटिक्स मतलब है ना पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर दोनों पेरेंट्स को अगर मायोपिया है तो क्या होगा कि है ना 20% चांसेस होंगे कि वो बच्चे को भी हो सकता है। ठीक है। अगर वन पेरेंट को मायोपिया है तो 10% चांसेस होंगे कि वो बच्चे में ट्रांसफ़र हो जाए। अगर किसी पेरेंट को मायोपिया नहीं है तो 5% रिस्क हो सकता है। ठीक है। अब क्या होगा कि है ना अदर कॉजेज़ भी देख सकते हैं। क्या होगा कि टीवी आजकल के बच्चों में बहुत कॉमन है, सेल फ़ोन मतलब मोबाइल वगैरह ये सब आजकल के बच्चों में बहुत कॉमन है, जिसकी वजह से मायोपिया की कंडीशन जनरेट हो सकती है। ठीक है। अब आते हैं क्लिनिकल फीचर्स पे। क्लिनिकल फीचर्स में साइंस देखेंगे और सिम्टम्स देखेंगे। सिम्टम्स जो हमें पेशेंट बताता है, साइंस जो हम एग्जामिन करते हैं। ठीक है। जो डॉक्टर एग्जामिन करता है। तो सिम्टम्स में क्या होगा
जो कि मेन प्रॉब्लम है कि उसको दूर का नहीं दिखता। सबसे पहली प्रॉब्लम तो यही होगी कि उसको दूर का नहीं दिखता, ठीक है। एस्थेनोपिक सिम्टम्स देखे जाएंगे। इसमें क्या होगा क्या है ना, पेशेंट ट्राई करता है, मतलब है ना, जो भी पेशेंट है, पेशेंट में चिल्ड्रंस ही ज़्यादा होंगे, ठीक है। वो ट्राई करता है कि है ना, वो देखने की, जिसकी वजह से उसको उसकी मसल्स पे, आई मसल्स पे, आई पे जोर पड़ता है, तो उसकी वजह से उसको हेडेक, टायर्डनेस, आई एक भी हो सकता है, क्योंकि वो फोकस करने की कोशिश करता है और फिर वो उसको फोकस नहीं होता, ठीक है। हाफ शटिंग ऑफ आइज़ पे बच्चे के पेरेंट्स जो हैं वो कंप्लेन करेंगे कि है ना, ये जो भी चीज़ देखता है वो अपनी आंखें बंद करके, मतलब आंखें छोटी करके देखता है, ताकि वो ठीक से देख पाए, तो उसको मतलब ठीक से नहीं दिखता। ये होगा जो पेरेंट्स बताएंगे, जो बच्चा बताएगा, ठीक है। अब साइंस क्या, मतलब हम क्या देखेंगे इसमें कि है ना, प्रोमिनेंट आईबॉल दिखेगी, जो कि मायोपिया का एक फीचर है कि है ना, उसमें आईबॉल का साइज़ हमको लार्ज दिखेगा, क्योंकि है ना, एपी डायमीटर इसमें बढ़ जाता है, एंट्रोपोस्टियर डायमीटर इसमें बढ़ जाता है। एंटीरियर चैम्बर जो होगा इसका डीपर होगा नॉर्मल के कंपैरिजन में। जो साइज़ ऑफ द पीपल होगी वो लार्ज होगी। फंडस एग्जामिनेशन अगर हम करेंगे तो उसमें क्या होगा, जो फंडस एग्जामिनेशन में वो नॉर्मल आएगा, लेकिन है ना, कुछ केसेस में बहुत रेयरली क्रिसेंट का शेप का भी दिखेगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर, इसका रिफ्रैक्टिव मतलब मैग्नीट्यूड क्या होता है, क्या है ना, वो लो टू मॉडरेट होता है। सबसे ज़्यादा जो मतलब है ना, ये ज़्यादातर जो प्रॉब्लम देखी जाती है वो 5 to 10 ईयर के बच्चों में देखी जाती है, और वो धीरे धीरे इंक्रीज़ करती रहती है जब वो एडल्ट एज तक, ठीक है, 18 to 20 ईयर के जब तक नहीं हो जाते, धीरे धीरे इंक्रीज़ करती है, और वो 0.5 और 0.30 डायोप्टर का वो हर साल बढ़ता जाता है, ठीक है, रीडिंग। इसके डायग्नोसिस रिफ्रैक्टरी टेस्ट करते हैं, और बाकी हम है ना, रिफ्रैक्टरी टेस्ट वगैरह और सारे के सारे डायग्नोसिस पे हम एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है, तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम आते हैं पैथोलॉजिकल मायोपिया पे। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे शॉर्ट नोट भी आता है, ठीक है। पैथोलॉजिकल मायोपिया को हम डिजनरेटिव मायोपिया या प्रोग्रेसिव मायोपिया भी कहते हैं, ठीक है। प्रोग्रेसिव मायोपिया हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो कंडीशन होती है वो मतलब मायोपिया हमें 5 to 10 ईयर के बच्चों में सबसे ज़्यादा दिखती है। अगर इसको पहले ही करेक्ट ना किया जाए तो ये एडल्ट में जाके हाई मायोपिया में जाके कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जब इसको करेक्ट नहीं किया जाएगा तो हाई मायोपिया की कंडीशन हो सकती है, ठीक है। तो इसको धीरे धीरे मतलब चाइल्डहुड से एडल्ट की तरफ ये मतलब प्रोग्रेस करती है, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव मायोपिया। तो इसलिए बेटर होता है कि हम इसको चाइल्डहुड में ही ठीक करते हैं, इसलिए हम इसको प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं वैसे क्या होता है कि, तो इसमें ये होता है कि है ना, जब हम है ना पेशेंट के रिफ्रैक्टिव एरर या फिर है ना आई साइट चेक करने के बाद जो भी हम करेक्शन लेंस देंगे, ठीक है, तो जो भी हम करेक्शन लेंस देंगे, वैसे तो कॉन्केव लेंस ही देते हैं इसमें, फिर उसको चेकअप के लिए आने को कहेंगे, ठीक है। तो उसकी वो जो चेकअप के बाद उसको जो नॉर्मल रहना चाहिए, मतलब उतनी ही रीडिंग रहनी चाहिए, लेकिन क्या होता है कि वो उसकी रीडिंग बढ़ती जाती है। हम उसको नेक्स्ट चेकअप के लिए बुलाएंगे तो भी उसकी रीडिंग बढ़ती जाएगी, जो कि चश्मे का नंबर वो देगा तो वो फिर से बढ़ा हुआ दिखेगा, ठीक है। तो इससे क्या दिखता है कि हाई मायोपिया की कंडीशन, हम इस कंडीशन को हाई मायोपिक कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। एटियोलॉजी में देखें तो रोल ऑफ हेरिडिटी, ये तो हमें सबसे ज़्यादा ही दिखेगा, और रोल ऑफ जनरल ग्रोथ प्रोसेस, ठीक है। हेरिडिटी में क्या दिखेगा कि है ना, फैमिलियल मतलब फैमिली से भी हो सकता है, और सेक्स में मेल में कम होगा इन कंपैरिजन टू दी फीमेल, ठीक है। रेस में मतलब चाइनीज़ में सबसे ज़्यादा दिखेगा, अरब्स में सबसे ज़्यादा, ज्यूज़ में सबसे ज़्यादा दिखेगा, ठीक है। जेनेटिक्स में ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन लिंक टू द जीन, इसमें मतलब ऑटोसोमल डोमिनेंट में भी दिखेगा और रिसेसिव में भी दिखेगा, ठीक है। तो ये कौन सी जीन होती है, 18p 11.31 एंड 12q21.31, ये मतलब ये जीन का नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट है ना, ये होता है कि जेनेटिकली ये होता है, जेनेटिकली होगा, जिससे मतलब अगर पेरेंट्स में है तो जनरेशन टू जनरेशन ये है ना, ये ट्रांसफ़र होता जाएगा, ठीक है। सेक्स लिंक्ड में मतलब जो रिसेसिव इनहेरिटेड डिसऑर्डर वाले होते हैं वो हाई मायोपिक होते हैं, ठीक है, मोर देन 6 डायोप्टर। रोल ऑफ जनरल ग्रोथ प्रोसेस, इसमें क्या होता है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है, और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है, डेबिलिटेटिंग डिसीज़ जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ वाले लोगों को भी हो सकता है, और एंडोक्राइन डिस्टर्बेंस की वजह से भी हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, दोनों में हेरिडिटी हो चाहे ग्रोथ प्रोसेस हो, ठीक है, तो दोनों में एक ही प्रोसेस होगा, ठीक है, जो कि ये मेन प्रोसेस होगा। तो क्या है कि इसमें क्या होता है कि है ना, रेटिना की साइज़ इंक्रीज़ होती है, रेटिना की ग्रोथ होती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, स्क्लीरा स्ट्रेच होता है। स्क्लीरा स्ट्रेच होगा तो क्या होगा कि एक्सियल लेंथ जो होगी, मतलब एंट्रोपोस्टियर डायमीटर बढ़ेगा। एंट्रोपोस्टियर डायमीटर की वजह से कोरोइड का डिजनरेशन होगा, रेटिना का डिजनरेशन हो जाएगा, विट्रस चैम्बर का डिजनरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें दोनों में बेसिकली यही हो रहा है।
अब हम आते हैं क्लिनिकल फीचर्स पे। तो इसमें क्लिनिकल फीचर्स में साइंस देखेंगे, हम सिम्टम्स देखेंगे। तो है ना, तो सिम्टम्स वो होते हैं जो कि पेशेंट बताता है ये सिम्टम है, ठीक है। तो सिम्टम्स में क्या दिखेगा कि डिफेक्टिव विज़न दिखेगा, उसकी देखने की शक्ति इतनी मतलब कम हो जाएगी, क्योंकि है ना क्या होता है कि प्रोग्रेसिव डीजनरेटिव चेंजेस होते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे ये जो डिसीज़ होती है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। मतलब वो उनको हम हाई मायोपिक कहेंगे। चाइल्डहुड से एडल्ट तक की डिसीज़ बढ़ती जाती है, जिसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव डिसीज़, ठीक है। और इसमें डीजनरेटिव चेंजेस होते जाएंगे, जैसे कि हमने देखा कि रेटिना, कोराइड और सब डीजनरेट हो रहा था, जिसकी वजह से क्या होगा क्या ना, अनकरेक्टेबल लॉस ऑफ विज़न, मतलब वो करेक्ट नहीं हो सकता, और उसकी वजह से आँखों की शक्ति चली जाती है, देखने की शक्ति चली जाती है, ठीक है। मस्की वॉलेटेंट्स, इसमें क्या होता है, मस्की वॉलेटेंट्स में क्या होता है कि है ना, पेशेंट के आँखों के आगे ब्लैक ब्लैक कुछ दिखेगा, ठीक है। ब्लैक होल टाइप दिखेंगे। तो फ्लोटिंग ब्लैक ओपेसिटी इन फ्रंट ऑफ द आई ड्यू टू द डिजनरेटिव लिक्विफाइड विट्रियस। इसमें क्या होगा क्या है ना, जो विट्रस होगा वो डिजनरेट होगा, तो जिसकी वजह से वो उसकी आँखों के आगे ब्लैक मटेरियल टाइप का कुछ है ना फ्लोट करता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। अब डिफ़िकल्टी इन नाइट विज़न, उसको रात में देखने में दिक्कत होगी, जो कि है ना हाई मायोप्स में ज़्यादा कॉमन है। अब हम देखते हैं साइंस में क्या होगा, प्रोमिनेंट आईबॉल दिखेगी, ये हमने सिंपल में भी पढ़ा था। इसमें प्रोमिनेंट आईबॉल दिखेगी, मतलब आईबॉल का साइज़ हमको इंक्रीज़ होता हुआ दिखाई देगा। कॉर्निया जो है वो लार्ज दिखेगी हमको, एंटेड चैम्बर डीप हो जाएगा, प्यूपिल लार्ज दिखेगी, मैग्नीट्यूड जो है रिफ्रैक्टिव एरर का इंक्रीज़ रैपिडली, सिंपल में है ना माइल्ड टू मॉडरेट था, ठीक है। इसमें क्या होगा कि -10 डायोप्टर से -40 डायोप्टर तक उसकी करेक्शन पावर जा सकती है, ठीक है। फंडस एग्जामिनेशन में हम ऑप्टिक डिस्क का एग्जामिनेशन करेंगे, डीजनरेटिव चेंजेस देखेंगे और पोस्टीरियर स्टेफाइलोमा देखेंगे। विजुअल फील्ड को भी देखते हैं हम इसमें, और ERG भी कराते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रेटिनोग्राम, ठीक है। ऑप्टिक डिस्क में अब हम देखते हैं फंडस एग्जामिनेशन में। ऑप्टिक डिस्क को जब हम देखेंगे, ऑप्टिक डिस्क जो होगी वो लार्ज और पेल होगी, उसके टेम्पोरल एज जो होंगे वो क्रिसेंटिक मायोपिक होंगे, ठीक है। टेम्पोरल एज जो होंगे उसमें जो ऑप्टिक डिस्क होगी वो क्रिसेंट टाइप की हो जाएगी, ठीक है। डीजनरेटिव चेंजेस इसमें रेटिना, कोराइड और विट्रस का हो जाएगा, ठीक है। तो जब रेटिना और कोराइड में देखते हैं कि मैक्यूला में क्या होगा कि एट्रोफिक पैचेस दिखेंगे, ठीक है। कोरियो रेटिनल एट्रोफिक पैचेस दिखेंगे, उसमें स्पॉट्स भी दिखते हैं, जिसको हम बोलते हैं फॉस्टर फर्स्ट स्पॉट्स। ये क्या होता है कि डार्क रेड सर्कुलर पैचेस होते हैं, ठीक है। डार्क रेड सर्कुलर पैचेस होंगे, जिसको हम बोलते हैं फॉस्टर फर्स्ट स्पॉट्स। ये क्या होता है कि है ना, सब रेटिनल किसकी वजह से होता है, सब रेटिनल नियोवस्कुलराइजेशन हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, न्यू ब्लड वेसल वहाँ पे ग्रो करने लग जाएंगे, ठीक है। न्यू ब्लड वेसल वहाँ पे बनने लग जाएंगी, जिसकी वजह से वो डार्क रेड सर्कुलर पैचेस दिखते हैं हमको, ठीक है। कोराइडल हेमरेज हो जाता है, मतलब ब्लड वेसल रप्चर कर जाती है कोराइड की। इसमें क्या होगा, लेटिस डीजनरेशन भी देखने को मिलेगा रेटिना और कोराइड में। लेटिस डीजनरेशन क्या होता है, स्नेल ट्रैक लेजन, जो कि है ना रेटिनल होल्स में प्रेजेंट होता है। सिस्टॉइड डिजनरेशन में ये हमें पेरिफेरी में देखने को मिलेगा। टोटल रेटिनल एट्रोपी भी देखी जाती है, जो कि है ना सेंट्रल एरिया में मिलती है। अब हम देखेंगे विट्रस में, कोराइड और रेटिना हम देख चुके हैं, विट्रस में देखेंगे तो इसमें क्या होगा, लिक्विफेक्शन और विट्रस ओपेसिटी और पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट दिखेगा हमको, जिसको हम बोलते हैं PVD। और इसको हम ये जो हमको दिखेंगे उसको हम बोलते हैं वीस रिफ्लेक्स, WEISS रिफ्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा फंडस एग्जामिनेशन। पोस्टीरियर स्टेफाइलोमा में क्या होता है कि ड्यू टू द एक्टेजिया ऑफ स्क्लेरा। कॉम्प्लिकेशंस देख लेते हैं। रेटिनल डिटैचमेंट हो जाएगा, मतलब जो रेटिना है वो है ना वो अपनी जगह से हटती चली जाएगी, ठीक है। अगर ये रेटिना है, आई बॉल की जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो अपनी जगह से हटती चली जाएगी, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। विट्रस हैमरेज हो सकता है इसमें, जो कि है ना विट्रस फ्लूइड में होता है। इसमें क्या होगा, ब्लड वेसल्स होंगी वो एक्यूमुलेशन हो जाएगा उनका, ठीक है। कोरोइडल हैमरेज हो सकता है, जो कि है ना मोस्ट वेस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, मतलब वहाँ पे है ना जो ब्लड वेसल वो रप्चर कर जाएंगे। स्ट्रैबिस्मिक फिक्सिस कन्वर्जेंस और प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा, ये जो वर्ड्स हैं वो हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए हम यहाँ पे इसको केवल नेम से ही जानेंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट में देख लेते हैं, जो ऑप्टिकल ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। ट्रीटमेंट में हम देखते हैं तो ऑप्टिकल ट्रीटमेंट होगा, आई की बात है तो ऑप्टिकली ठीक करेंगे, तो हम इसमें कॉन्केव लेंस को प्रिस्क्राइब करेंगे। हम हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स लेंस दे रहे थे, तो इसमें देंगे कॉन्केव लेंस, ठीक है। स्पेक्टिकल्स भी दे सकते हैं हम, और कॉन्टैक्ट लेंसेज भी दे सकते हैं, ठीक है। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो कि हाइपरमेट्रोपिया में हमने पढ़े थे वही रहेंगे, ठीक है। कॉन्टैक्ट लेंस जो मायोपिया की कंडीशन में हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि पेरिफेरल
डिस्टॉर्शन से बचने के लिए हम इसमें लेंसेज ही प्रिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। क्योंकि है ना, क्योंकि फिर वो इमेज को मिनिफाई कर देगा, मतलब छोटी करके और दिखाएगा, क्योंकि है ना उसको बीच का तो दिखेगा ठीक, लेकिन जो पेरीफेरी वाली इमेज है, मतलब जो लेंस के आसपास वाली इमेज होगी वो उसको डिस्टॉर्टेड दिखाई देगी, ठीक है। जो कि है ना, जो कि स्ट्रॉन्ग कॉन्केव लेंस की वजह से हो सकता है, जो कि स्ट्रॉन्ग कॉन्केव लेंस की हेल्प से ठीक हो सकता है। हम स्पेक्टिकल्स इसलिए इसको प्रोवाइड नहीं करते, हम है ना ज़्यादा प्रेफर इसको कॉन्टैक्ट लेंस ही करेंगे इसमें। बेसिक रूल क्या होता है कि है ना, हम इसमें हाइपरमेट्रोपिया को कन्वर्ट्स करते हैं, मतलब इसमें मतलब हाइपरमेट्रोपिया का उल्टा होता है, ठीक है। हाई मायोपिया में क्या होता है कि अंडर करेक्शन इज़ बेटर वे, मतलब उसको ठीक कर देना ही ठीक होता है, ठीक है। टू करेक्ट नियर विजन और मिनिफिकेशन ऑफ द इमेज। सर्जिकल ट्रीटमेंट में हम लेज़र ट्रीटमेंट देंगे, मतलब लेज़र ट्रीटमेंट देंगे और रेडियल केराटोटोमी करेंगे, ठीक है। और भी ट्रीटमेंट हैं जो कि हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। प्रिवेंटिव मेजर में हम थेराप्यूटिक इंटरवेंशन, जनरल मेजर और जेनेटिक काउंसलिंग करेंगे। तो थेराप्यूटिक इंटरवेंशन में क्या है कि हम एट्रोपिन ड्रॉप देंगे, पायरेनोसिपिन जेल देंगे, और जनरल मेजर में हम उसको बैलेंस डाइट, मतलब है ना, हम उसको डाइट में विटामिन और प्रोटीन से रिच खाना देंगे, मतलब है ना जिसमें विटामिन और प्रोटीन ज़्यादा हो, हम वो वाला खाना देंगे उसको, उसकी डाइट ठीक रखेंगे। अर्ली मैनेजमेंट मतलब हमें इस प्रॉब्लम को बढ़ने नहीं देना है, हमें इसको पहले ही ठीक कर देना है, ठीक है। अब विजुअल हाइजीन क्या होगा कि है ना, हमें जो वर्ड्स होंगे, जैसे जो प्रिंट होगा, हमें क्लैरिटी वाला प्रिंट वाला पढ़ना है, ठीक है। हमें आँखों पे जोर नहीं देना, हमें जब हम देखेंगे तो हमें नॉर्मल अपनी आँखों की जो भी मतलब मसल्स को रिलैक्स करते देखना, मतलब ज़्यादा जोर नहीं देना। और हमें जल्दी सो जाना होता है, क्योंकि है ना हमारी मसल्स को रिलैक्स मिले, ऑक्यूलर फैटिगेबिलिटी ना हो, ठीक है। ऑक्यूलर फैटिगेबिलिटी होगी तो फिर क्या होगा कि हमारी आई में दिक्कत होगी। तो इसलिए हम इसको बचने के लिए हमें ये वाले प्रिवेंशन फॉलो करने होते हैं, ठीक है। जेनेटिक काउंसलिंग क्या होता है कि है ना, ये हेरिडिटी ट्रांसफ़र होता, मतलब हेरिडिटी नेक्स्ट मतलब जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होता है। तो हमें ऐसे मतलब काउंसलिंग करनी चाहिए कि हम 2 मायोपिक इंडिविजुअल, मतलब 2 मायोपिक पर्सन की मैरिज को ना होने दें, ठीक है। मतलब वो 2 मायोपिक मैरिज होगी, 2 मायोपिक पर्सन की अगर मैरिज होगी तो उनके चिल्ड्रन सफ़र करेंगे, क्योंकि उनमें बहुत हाई चांसेस होते हैं मायोपिया के होने के। तो ये था हमारा मायोपिया पे लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन कमेंट अस, मेल अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। प्लीज़